उसको मैं वशीकरण बोलूँ, उसको मैं तंत्र मंत्र बोलूँ, ब्लैक मैजिक बोलूँ, हम किसी का कितना भी नुकसान कर रहे हैं उससे कोई मैटर नहीं है, लेकिन खुद को प्रॉफिट होना चाहिए। आजकल वो टाइम आ गया है। ऐसे कुछ वशीकरण स्पेसिफिकली करवाना या करना इतना ईजी नहीं होता। इसमें पता नहीं किन किन चीज़ों का यूज़ होता है, ब्लड होता है, नॉन वेज होता है, एल्कोहल होती है, बहुत सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता है। कि किसी को पता कैसे चले कि उसमें ब्लैक मैजिक हुआ है? देखो आपके घर में देखो, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपको लग रहा है कि नहीं, आपको पानी से डर लग रहा है। अगर किसी भी इंसान का 4th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस, उनमें कोई भी मेलिफिक प्लेनेट आ जाता है, या जिसको हम क्रूर ग्रह कहते हैं, जैसे सूर्य हो गया, केतु हो गया, शनि हो गया या राहु हो गया, तो उस इंसान के अंदर क्या होता है ना, ईर्ष्या की भावना आ जाती है कि या तो वो बहुत जेलेसी फील करेगा। तो जैसे अगर जैसे मान लो आप सडनली आप डोर खोलते हो और आपको आगे कुछ मिलता है, या तो उस चीज़ को जला दो या उसको पानी से निकाल दो। आप कभी भी उन चीज़ों को टच मत करो। तो जैसे आप माला पहन लेते हो, माला बहुत पूजनीय है, राइट? तो इन बीट्स को पहने फिर कोई खास ध्यान भी रखना पड़ता है? ड्रिंक मत करो, अपना आचरण सही रखो। बेसिकली तो नॉनवेज मत खाओ, या कुछ ऐसी जगह जा रहे हो, डेथ है या कुछ है, तो वहाँ मत पहन के जाओ, उतार दो। बेडरूम वगैरह में इनफैक्ट अगर मैं आज चेक करूं तो मेरे आसपास के लोगों में ना ग्रह कलेश बहुत बढ़ गया है। जो आप दिया बत्ती कर रहे हो वो तो कर ही रहे हो, वो तो बेस्ट है ना। या तो आप हनुमान जी को प्रे करो, हनुमान जी को पान का बीड़ा चढ़ाओ, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आज देख लो प्रेमानंद जी को आप। कृष्ण जी को रूप लगते हैं मेरे को तो। एग्जैक्टली क्योंकि उन्होंने भक्ति, वो तो बस एक ही चीज बोलते हैं, कोई मंत्र मत करो, राधा 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 राधा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टॉक शो और वेदांत सोन। जो आज के हमारे गेस्ट हैं उनको आप अच्छे से जानते हैं क्योंकि हमने इनको दोबारा बुलाया है। आपने पहले पॉडकास्ट में इनको इतना प्यार दिया कि हमें इनको इनवाइट करना ही पड़ा। ये अपनी सिंपल रेमेडीज़ के लिए जाने जाते हैं और इनकी रेमेडीज़ इतनी इफ़ेक्टिव होती हैं कि लोगों को एक्चुअली उनको करने के बाद पॉजिटिव रिजल्ट आया है। ये आप हमारे कमेंट सेक्शन में भी देख सकते हैं पुराने पॉडकास्ट के। जो आप थंबनेल देख के आए हैं, इन्होंने ब्लैक मैजिक को, ब्लैक नेगेटिविटी को, काले जादू को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ दी हैं। मेरे को लगता है ये पॉडकास्ट उनको ज़रूर देखना चाहिए जिनको लगता है कि उनके घर में या किसी इंसान में, उनके नियर बाय में नेगेटिव एनर्जीज़ हैं। ये उनको भी देखना चाहिए जिनको लगता है कि हम नेगेटिव एनर्जी से कैसे बच सकते हैं। जैसे कि आपने हाइलाइट्स में देखा होगा, लक्ष्मी माँ को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी रेमेडीज़ दी है। इसके अलावा प्रेमानंद जी पे हमारी बात हुई है और छतरपुर वाले गुरुजी के बारे में बात हुई है। छतरपुर वाले गुरुजी कौन है, आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा, बट जिनको नहीं पता, जस्ट सी दिस पॉडकास्ट और आपको पता लगेगा कि वो एक शिव जी का ही रूप थे। आई विल नॉट वेस्ट योर मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट। हेलो मोहित जी। हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड सर, थैंक यू सो मच। आप कैसे हैं? ऑल गुड, ऑल गुड। वेलकम टू द टॉक शो। थैंक यू। एंड आज लास्ट पॉडकास्ट हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग था। या आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं? आज हम एस्ट्रोलॉजी को उठाएंगे। ओके। और एस्ट्रोलॉजी में आई थिंक जो आजकल बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं या लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दैट इज़ नेगेटिविटी होती है घर में। एब्सोल्युटली। नेगेटिविटी होती है, ब्लैक मैजिक लोगों को फील होता है, तो हम आज उस पर थोड़ी सी बात करेंगे, फिर आगे और एस्पेक्ट्स को भी टच करते हुए। ब्लैक मैजिक पे यू आर एब्सोल्युटली राइट। मतलब आई हैव लिटरली सीन कि लोगों के घर में इतना ज़्यादा आ चुका है, फिर लोगों को भ्रम हो चुका है। मुझे आपसे ये जानना है कि ब्लैक मैजिक एक्चुअली सच में है या फिर लोगों को ऐसा हो चुका है कि हर किसी चीज़ को वो ब्लैक मैजिक से रिलेट कर देते हैं। हर किसी चीज़ को ब्लैक मैजिक से रिलेट करना या बोलना तो बहुत गलत होगा। लोग आजकल जो है ना, कुछ भी एक्वायर करने के लिए किसी भी मीडियम का सहारा लेते हैं। उसको मैं वशीकरण बोलूँ, उसको मैं तंत्र मंत्र बोलूँ, ब्लैक मैजिक बोलूँ, तो वो कुछ भी होगा, है ना। लोगों को क्या है, आजकल इजी मनी चाहिए। हम किसी का कितना भी नुकसान कर रहे हैं उससे कोई मैटर नहीं है, लेकिन खुद को प्रॉफिट होना चाहिए। आजकल वो टाइम आ गया है। करेक्ट। तो इसमें क्या है ना, देखो एस्ट्रोलॉजी में अब हमारे 12 हाउसेज होते हैं हर एक इंसान के चार्ट में। जनरल है 12 हाउसेज होंगे। अगर किसी भी इंसान का 4th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस, उनमें कोई भी मेलिफिक प्लैनेट आ जाता है, या जिसको हम क्रूर ग्रह कहते हैं, जैसे सूर्य हो गया, केतु हो गया, शनि हो गया या राहु हो गया, जब ये प्लैनेट्स की प्रेजेंस 4th, 8th या 12th हाउस में आ जाती है, तो उस इंसान के अंदर क्या होता है ना, ईर्ष्या की भावना आ जाती है कि या तो वो बहुत जेलेसी फील करेगा, या वो इंसान क्या है, खुद की डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा, तो वो कुछ ऐसा सोचेगा कि मैं अपनी डेवलपमेंट करूं तो कैसे करूं। तो फिर वो ये ट्राई करता है कि हाँ मैं तंत्र मंत्र का सहारा लेता हूं। और जब वो तंत्र मंत्र का सहारा लेने लगता है तो फिर वो इस चीज़ में इतना कंप्लीटली वो चले जाते हैं कि वो कुछ भी बिना सोचे समझे कुछ भी रेमेडी कर देते हैं, जिसका उन्हें जो लॉस है वो इनिशियली तो नहीं होता, बट लेटर ऑन उनको उसका लॉस सबसे ज़्यादा होता है।
जो हमारे प्लानिटरी पोजीशंस हैं ये वही सब करवाती है। हमने आप लाइक लेमन लैंग्वेज में आपने सुना भी होगा कि ग्रहचाल करवा देती है। करेक्ट। तो वो यही बात होती है। ऐसे कुछ वशीकरण स्पेसिफिकली करवाना या करना इतना ईजी नहीं होता। इसमें पता नहीं किन किन चीज़ों का यूज़ होता है, ब्लड होता है, नॉन वेज होता है, एल्कोहल होती है, बहुत सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता है किसी को भी वशीकरण में लाने के लिए या किसी के ऊपर कुछ भी काला जादू करने के लिए। बट इट इज़ ऑल प्लानिटरी थिंग्स जो आपको फोर्स करती हैं, क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ आ जाती है कि मुझे ये चाहिए और मुझे ये इस तरीके से ही चाहिए। तो इन जो आपने पॉइंट्स बोले हैं यूज़ ऑफ इन सब चीज़ों का यूज़ होता है, इस पर हम ज़रूर आएंगे। बट मुझे सबसे पहले ये जानना है कि किसी को पता कैसे चले कि उस पर ब्लैक मैजिक हुआ है। देखो, आपके घर में अगर यंग बच्चे हैं या आप यूथ हो या कोई भी यंग जनरेशन है, तो वो सडनली बीमार होना शुरू हो जाएंगे, सडनली उनके एक्सीडेंट्स होना शुरू हो जाएंगे, या फिर क्या है, घर में आपको एक भारीपन फील होने लग जाएगा। आप जैसे बाहर से कहीं भी घर में घुसोगे ना, तो आपको लगेगा कि मैं घर से चला जाऊं कहीं ना कहीं, घर में मन नहीं टिकेगा। ज़्यादा क्या देखा है मैंने कि लोग, जैसे मान लो एक एक्स पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक है, तो वो किसी से आंखें नहीं मिला पाता, वो आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकता, पानी से डर लगना शुरू हो जाता है। अब लोग बोलेंगे कि वाटर फोबिया तो किसी को भी हो सकता है, वो फोबिया एक अलग चीज़ है। पर अगर आप वाटर एडवेंचर्स को पसंद करते हो लेकिन कुछ टाइम के बाद आपको लग रहा है कि नहीं, आपको पानी से डर लग रहा है, तो मे बी इट्स पॉसिबिलिटी कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक या किसी ने कुछ किया है। तो कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं। जो मैंने सुना है या शायद उससे रिलेटेड है, कोई कहते हैं मेरे को मेरा काम बांध दिया। हाँ। या फिर मेरे को जो है मेरा घर बांध दिया, मेरी तरक्की नहीं हो पा रही है। ये सब सच में होता है? ये सब होता है, ऐसा तो नहीं होता कि नहीं होता, होता है। लेकिन हर चीज़ की ना एक रेमेडी होती है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आप तंत्र मंत्र की में घुसने की बजाय आप एक भगवान को पकड़ लो, तो वो आपको शायद ज़्यादा ईजिली रास्ता दिखाएंगे। एब्सोल्युटली राइट। जैसे अब सालासर जाते हैं, बालाजी जाते हैं हनुमान जी के ना, तो वहाँ से जो ध्वजा मिलता है, जो ट्रायंगल फॉर्म का जो ध्वजा होता है, आप वहाँ से लाके अपने घर पे लगा लो, तो वैसे कोई बुरी शक्ति प्रवेश नहीं करती। बट फिर भी देखो, आजकल क्या है, बहुत एडवांस लेवल के भी लोग हैं ना, कभी भी कुछ भी कर देते हैं। तो एक सिंपल सी रेमेडी है जिससे बहुत इनिशियली रिलीफ मिल जाता है। क्योंकि अगर ब्लैक मैजिक है नहीं है या कोई बुरी स्पिरिट है या नहीं है, वो पता तो लगता है उस इंसान का चार्ट चेक करने के बाद ही। क्योंकि अगर उसको ऐसा लग रहा है, अगर उसको ऐसा भ्रम है, हो सकता है ऐसा ना भी हो। तो इसकी एक छोटी सी रेमेडी है कि आप ट्यूसडे वाले दिन सनसेट से पहले पहले 5 से 7 पालक के बंडल्स ले आओ। जो पालक की बंडल्स मिलते हैं बाजार में, वो ले आओ, घर में रख लो, और सनसेट से पहले पहले घर के सारे कॉर्नर्स में रख लो, अपने बेड के पास रख लो, कॉर्नर्स में रख दो, सभी घर के भ्रम स्थान में रख दो, और ओवरनाइट उसको पड़ा रहने दो। सुबह वेडनेसडे मॉर्निंग, सुबह उठते ही, चाहे नहा के चाहे बिना नहाए, अर्ली मॉर्निंग उठ के गाय को खिला दो। तो जितनी भी आपकी कोई ऐसा बुरा प्रभाव पड़ रहा है, आपको लग रहा है कि कुछ हो रहा है, तो वो निकल जाएगा। गाय पे तो नहीं जाएगा ना? नहीं, गाय पे नहीं जाएगा। वो एक तरीके से क्या है कि वो नेगेटिविटी पूरा आउट हो जाती है। या आप एक सॉल्ट क्लीनिंग कर सकते हो घर की, सभी कॉर्नर्स में आप सॉल्ट रख सकते हो, नेक्स्ट डे उसको घर से बाहर फेंक सकते हो। तो सॉल्ट किसी चीज कंटेनर में, कांच की कटोरी में? अच्छा, सब कॉर्नर्स पे रख, सब कॉर्नर्स में रख दो, भ्रम स्थान में भी रख दो, पानी में सॉल्ट डाल के रख दो, जैसे आपको सही लगे। नेक्स्ट डे खिड़की से खड़े होकर बाहर फेंकना है, खुद नीचे जाना नहीं है। या अगर आप हाई फ्लोर पे भी रहते हो तो वहीं से नीचे फेंक दो। विद कंटेनर या फिर? विदाउट कंटेनर, विदाउट कंटेनर। ठीक है। तो उससे क्या है, एक और भी है, जैसे अगर आपको बहुत ज़्यादा कई बार फील होता है ना कि मतलब ब्लैक मैजिक है, तो आप पानी से, सॉल्ट वाले पानी से नहा भी सकते हो। ठीक है। लेकिन ये जो पालक वाला उपाय है, ये बहुत इफेक्टिव है और बहुत चंद रुपयों का उपाय है, लेकिन आपको उसके तुरंत बाद इजी फील होता है। अब इसके साथ एक और चीज़ है, हर इंसान घर में दिया बत्ती तो करता है, सुबह भी करता है और शाम को भी करता है। पर हम लोग क्या करते हैं, दिया बत्ती करने के बाद ना वो दिया घर में घुमाते नहीं है। जैसे आपने अपना पाठ किया, हमने आरती की, पाठ किया, सब कुछ किया, उसके बाद जो वो दिया है उसको पूरे घर में आप घुमाइए। हर एक रूम में, हर एक आपका ड्राइंग रूम है, डाइनिंग है, किचन है, सब जगह उस दिए को लेकर जाइए, गोल घुमाइए और वापस मंदिर में लाके रख दीजिए। उस चीज़ से कभी भी ब्लैक मैजिक नहीं होता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, पाठ किया, पूजा की मंदिर में ही, और वहीं से दिया रख के आ गए। और ये भी बोला जाता है कि जब तक आपकी बत्ती में लाइक जो जोत है उसमें जब तक घी रहता है, आपको तब तक वहाँ खड़े रहना चाहिए। अदरवाइज वो जो घी है वो राक्षस पीते हैं। तो वो तो घी तो 2 से 3 घंटे रहेगा? नहीं, आप उतना ही डालो जितना आपको पाठ पूजा करनी है। अच्छा। यस। अगर आपको लग रहा है कि आज आपसे पाठ पूजा नहीं होगी
और आपको सिर्फ दिया जलाना है, तो आप सिर्फ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ घी डालो, पर ज़्यादा घी रहेगा और आप बाहर आ जाओगे तो वो घी राक्षस पीते हैं, फिर वो देवी देवताओं को नहीं लगता। तो उससे जब राक्षस घी पियेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ना कि आपके घर में फिर नेगेटिव एनर्जी तो आएगी। तो जोत जो है घी से जगानी सही रहती है तेल के, कोई लोग तेल से भी जलाते हैं। आई थिंक जो देवी देवताओं की जोत है वो तो देसी घी से ही जलती है, देसी गाय के घी से ही। तिलों के तेल से या सरसों के तेल से भी होती है, पर वो हर एक चीज़ के लिए एक अलग रेमेडिकल चीज़ है। ओके। जैसे आप शनि मंदिर में जाते हो, पीपल का जब दिया जलाते हो तो वहाँ पे सरसों का तेल का जलता है, लेकिन वहाँ पे भी कुछ एक चीज़ें होती हैं जब हम घी का दिया रिकमेंड करते हैं, पर वैसे जो शुद्ध देसी गाय का जो होता है ना वो बेस्ट रहता है। ठीक है। जैसे हम बात कर रहे थे काम बांधने की कोई किसी के ऊपर, क्योंकि हर जैसे आपने बोला वो खुद ऊपर बढ़ना चाहता है, बट खुद ऊपर बढ़े और दूसरों को नीचे गिरा दे, तो नीचे गिराने की जब बात आती है तो लोग दूसरे का काम बांध देते हैं, ठीक है, या फिर लोग दूसरे पे अपनी चाहत के लिए वशीकरण कर देते हैं ताकि उनका घर बर्बाद हो जाए। आई हैव एवर ऑल्सो सीन कि लोगों के घर के बाहर ना कुछ कुछ गिरा भी होता है। हाँ, बहुत लोग। इनफैक्ट सच बताऊं, मेरे घर के जब व्हेन आई वाज वेरी चाइल्ड, ये 2000 के आसपास की बात है, मतलब हमेशा हमारे जो आसपास थे वो लोग हमें पसंद नहीं करते थे, बिकॉज हमारी मतलब दूसरे उससे थे हम, मतलब दूसरी कास्ट से थे, तो वो पूरी गली की सिक्योरिटी थी गांव में हम जब रहते थे। तो हमारे घर के बाहर ना कुछ गलत रहता था ट्यूसडे के वेडनेसडे की सुबह सुबह। तो उस टाइम पे मेरे को आपसे जानना है कि कोई क्या करे अगर ऐसा कोई अभी भी फेस कर रहा है। देखो, जैसे अगर हाँ, जैसे मान लो आप सडनली आप डोर खोलते हो और आपको आगे कुछ मिलता है, या तो उस चीज़ को जला दो या उसको पानी से निकाल दो। आप कभी भी उन चीज़ों को टच मत करो, कभी भी, बिकॉज ट्यूसडे सैटरडे ये दिन ऐसे ही बने हैं जिन दिनों पे प्रॉब्लम सॉल्व भी होती हैं पर प्रॉब्लम्स क्रिएट भी होती हैं, राइट। जैसे दिवाली हो गई, होली होगी, तो अभी भी जैसे मैं घर से बाहर निकलता हूँ ना तो मेरी मॉम हमेशा बोलती हैं ये चीज़ कि ध्यान से जाइयो, कि त्योहारे बारे दिन है कहीं, क्योंकि जो करने वाले हैं वो आज भी करते हैं, कहीं पे पैर आ गया तो। हाँ। और आपको अगर ऐसा लग रहा है ना कि आपको कोई कुछ कर रहा है या किसी को भी लग रहा है, तो हमेशा कपूर अपनी पॉकेट में रखो, कपड़े में बांध के, लाल पीला कपड़ा डजेंट मैटर, कपूर रखो। तो कपूर जो है ना वो नेगेटिविटी आने ही नहीं देता। कोई कितना भी बड़ा तंत्र मंत्र कर ले, कपूर बहुत बड़ा प्रोटेक्शन होता है। अच्छा। तो हमेशा कपूर को अपने, जिसको लग रहा है, ऐसे जनरली सबको नहीं, जिसको लग रहा है वो कपूर हमेशा अपनी पॉकेट में रखे, तो कपूर किल्स दीज थिंग्स। बट ऐसे डेज पे अगर बाहर जा रहे हो तो ऐसे से कि कपूर रख के चले जाओ, लग रहा है बहुत है तो नेल कटर रख के, कुछ तीखा ऑब्जेक्ट, शार्प ऑब्जेक्ट रख के चले जाओ, तो बहुत सारी चीजें कट जाती हैं। ओके। और अगर ऐसा किसी को लग रहा है कि कुछ हो रहा है, तो आप किसी के घर का मीठा मत खाओ, या कोई घर ऐसा डाउटफुल है कि हाँ भाई ये लोग कुछ करते हैं, तो वहाँ का मीठा मत खाओ ना, वहाँ से ना मीठा आओ ना लाओ, और अगर वहाँ से मीठा आ गया तो उसको खाओ मत। ओके। वशीकरण आपने बताया था कि ब्लड पिलाते हैं, क्या मतलब इस चीज़ का? देखो, जैसे ना बहुत सारी तंत्र विद्याएं होती हैं। जैसे कुछ लोग ना लक्ष्मी माँ की साधना करते हैं, 9 दिन की साधना होती है, तो उसमें वो खुद अपना ब्लड निकाल के माँ को ऑफर करते हैं और 9 दिनों की वो एक साधना करते हैं जिससे लक्ष्मी माँ अपार आती हैं। तो ये एक तंत्र है, मतलब ब्लड का यूज़ होना इस तंत्र, इसको मैं पाठ पूजा नहीं बोलूँ, दिस इज़ नॉट पाठ पूजा। या किसी को वश में कर लेना, ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में लेटली आपको बहुत गलत रिजल्ट्स देती हैं। तो इससे अच्छा आपको रेमेडीज़ नहीं करनी, आप नॉर्मल भगवान को भी मानोगे ना तो भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ लाइफ में सॉल्व हो जाता है। पाठ पूजा में ज़्यादा शक्ति है तंत्र में? देखो, ऐसा है, लोगों का मानना तो ये है कि तंत्र का, क्योंकि रिजल्ट जो है ना वो बहुत जल्दी मिलता है, तो व्हाट पीपल डू इज दे फॉलो तंत्र मंत्र, बट जो लॉन्ग लास्टिंग चीज़ है और जो आपके कर्मा को सही रखेगा ना, दैट इज पाठ पूजा। बहुत सारी पाठ पूजाएं ऐसी होती हैं, बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं, लाइक जैसे तिरुपति भगवान का मंदिर है, वेंकटेश्वर लॉर्ड का मंदिर है आंध्र प्रदेश में। सो आई गो एवरी ईयर देयर, है ना, आई ऑफर माई हेयर टू गॉड। तो जब आप भगवान को बाल चढ़ाते हो तो दैट मीन्स यू आर ऑफरिंग योर वैनिटीज, यू आर गिविंग अप योर ईगो इन लाइफ। तो आप जब अपना हेड को लाइक शेव कर देते हो इन फ्रंट ऑफ गॉड, तो इट इज़ लाइक आपने उनको सब कुछ ही दे दिया। तो आप क्या है, थोड़ा सटल रहते हो लाइफ में। तो आई थिंक बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जहाँ से आपको लोग मांगने भी जाते हैं, है ना, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं भी मांगने जाते। तो इट इज़ लाइक आपको पाठ पूजा का फल भी उतना ही स्ट्रांगली मिलता है। और कर्म भी आपके गलत नहीं होते? कर्म भी गलत नहीं होते।
मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो हर साल तिरुपति जाते हैं, मेरी फैमिली जाती है, मैं जाता हूँ, वी एवरी ईयर गो। कोई है फैमिली में से बाल दे ना दे, बट मेरा रहता है कि अगर मैं 2 बार भी जा रहा हूँ तो आई विल शेव ऑफ माई हेड। सो वो मेरी आस्था बन गई, या बिकॉज मुझे ऐसा फील होता है कि आई हैव लाइक मेरी ईगो निकल गई, अगर मेरे अंदर कुछ ऐसा है, एटीट्यूड है, ईगो है, सो आई हैव गिवन अप ऑन इट। सो आई थिंक एवरीवन शुड डू इट, कुछ बड़ी बात नहीं है। साउथ इंडिया में लोग आज भी करते हैं, लेडीज करती हैं, बच्चे करते हैं, एवरीबडी इज डूइंग इट। मुझे जैसे आपने बता दिया कि ब्लैक मैजिक अगर है उसकी सिम्टम्स क्या होंगे, राइट? इनफैक्ट यू गेव अ वेरी गुड रेमेडी ऑफ द ब्लैक, जो पालक वाली रेमेडी है। बट अगर मान लीजिए किसको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, या फिर इन सब चीज़ों के कारण पर्सन का कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, तब क्या करें? देखिए आजकल क्या है ना, वैसे भी अब जो जनरेशन है, जो बच्चे हैं, उनमें क्या है, ये चीज़ देखने मिल रही है कि सूर्य सबका बहुत कमज़ोर है। सूर्य कमज़ोर होगा तो वो कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं, या चंद्रमा डिसबैलेंस है ना। तो जब हम कॉन्फिडेंस की बात करते हैं कि कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाएं, फुल मून वाले दिन, पूर्णमासी वाले दिन क्या कर सकते हैं, रात के समय वही 8-9 बजे, 8 बजे, जब मून आपको विजिबल हो आपकी छत से ना, तब आपको या तो एक ग्लास, कांच का ग्लास ले लो, या चांदी का कोई बर्तन ले लो, कटोरी या कुछ भी, उसमें गाय का दूध होना चाहिए, गाय का प्योर दूध, कच्चा दूध, वो आप डाल लीजिए। एक आपके पास स्फटिक की माला होनी चाहिए, या क्रिस्टल की माला, स्फटिक की माला, कुछ भी चलेगी। आपको क्या करना है, चंद्रमा को अर्घ देना है उस दूध से, ठीक है, और वहीं पे खड़े होके वो जो क्रिस्टल की माला है उसका 3 माला करनी है। ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः मंत्र है, 3 माला उस जाप करना है, और उसको फिर पहन लेना है, और उसको पहने रखना है। अगर आप ये मिनिमम 5 फुल मून को कर लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस, आपका इनर स्ट्रेंथ बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ओके। क्योंकि जो मून है वो हमें पावर देता है ना, इनर स्ट्रेंथ देता है, इमोशंस को बैलेंस रखता है, ग्रोथ भी देता है, कम्युनिकेशन देता है, स्टेबिलिटी देता है, सब कुछ देता है, क्योंकि मून इज़ आर इमोशन। तो जो स्ट्रेंथ होती है, जो कॉन्फिडेंस की कमी होती है, वो इस रेमेडीज़ के बहुत अच्छे टेस्टिमोनियल्स हैं। लाइक जो छोटे बच्चे होते हैं वो नहीं कर सकते, तो उनके लिए उनकी मदर भी कर सकती है, लेकिन बच्चा वहाँ उस टाइम खड़ा रहे, या बच्चा अर्घ तो दे ही सकता है। अब अर्घ देने की बात है तो वो तो या आप किसी मिट्टी का पॉट हो उसमें दीजिए, या कोई बकेट में दीजिए। पैरों पे दूध नहीं गिरना चाहिए, पैरों पे दूध गिरने से फिर दोष लगता है। लोग जनरली ऊपर से ही दे देते, जमीन पे नहीं। जमीन पे दे देते हैं, तो जमीन पे गिरेगा तो आपके पैरों पे गिरेगा, क्योंकि आप दोगे तो नंगे पाँव। तो इससे या तो आप किसी मिट्टी के पॉट में दे दो, मिट्टी का पॉट नहीं है, बहुत लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं, तो आप बकेट में दे दो, और बकेट में जब देते हो तो नेक्स्ट मॉर्निंग वो बकेट वाला दूध किसी भी पौधे में डाल दो, ओवरनाइट वो वहीं पे रहेगा। ओके। यस, तो इससे क्या है, मैंने देखा है कि बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी रिजल्ट्स हैं इस रेमेडी के। और क्रिस्टल की माला या स्फटिक की माला आई रिकमेंड हर इंसान को वैसे भी पहननी चाहिए, इट गिव्स यू वेरी गुड ग्रोथ। तो जैसे आप माला पहन लेते हो, माला बहुत पूजनीय है, राइट? तो इन बीट्स को पहने फिर कोई खास ध्यान भी रखना पड़ता है? ड्रिंक मत करो, अपना आचरण सही रखो बेसिकली, तो नॉनवेज मत खाओ, या कुछ ऐसी जगह जा रहे हो, डेथ है या कुछ है, तो वहाँ मत पहन के जाओ, उतार दो। बेडरूम वगैरह में? बेडरूम में आप पहन सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, बाकी ये जो आपने पॉइंट्स बोले वहाँ से तब उतार के फिर दोबारा पहन ले? दोबारा पहन लो, मतलब अगर आप उतार रहे हो और अगर फुल मून पास है तो दोबारा रिचार्ज करके ही पहन लो। अच्छा। ओम सोमाय नमः मंत्र है, और उसकी 3 माला। ठीक है। हार्डली 1 मिनट लगता है एक माला में, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो जाता है। कुछ लोग होते हैं जो अपने हक के लिए बोल ही नहीं पाते, खुद के लिए नहीं लड़ पाते, तो उन लोगों के लिए तो ये रेमेडी बहुत अच्छी है। और ऐसा नहीं है कि एज स्पेसिफिक रेमेडी है, कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। कोई दूसरे के लिए भी कर सकता है? माँ अपने बच्चे के लिए कर सकती है, और तो किसी के लिए नहीं। ठीक है। अब मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि घर नहीं बन रहा, तो जो हमारा कुंडली का जो 4th हाउस होता है, या तो वो पीड़ित होगा, या वहाँ पे कोई ना कोई आपका लॉर्ड किसी ग्रह का सही नहीं बैठा होगा, इस वजह से खुद का घर नहीं बन पाता। अब खुद का घर नहीं बनता तो वो इंसान परेशान तो रहता ही है कि मेरा घर ना बने। तो इसका एक छोटा सा, बिल्कुल छोटी सी और बहुत बहुत ही छोटी रेमेडी है। सैटरडे वाले दिन आपको सुबह 7 बॉटल्स लेके आनी है, ग्रीन कलर की, सील पैक्ड। स्प्राइट की आती है ना ग्रीन कलर की बॉटल, कांच वाली, या ड्यू आती है। अगर वो भी नहीं मिला तो ग्रीन सोडा तो मिल ही जाता है, क्योंकि स्प्राइट आजकल थोड़ा कम है मार्केट में, तो अगर वो मिल जाएगी वैसे आपको 7 बॉटल्स लानी है आपको घर पे। फिर 11 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक आपको ये रेमेडी करनी है। किसी ऐसी रोड पे जाना है जहाँ कम व्हीकल्स आते हो, और वहाँ पे वो रोड जो हो ना वो तारकोल का रोड हो, पूरा पक्का रोड हो मतलब, ठीक है। कॉर्नर पे आप अपना खड़े रहिए, एक एक बॉटल उठानी है
और अफर्म करना है कि आपका घर बन गया है और उसको ब्रेक करना है, कांच को। कांच की बॉटल को। लेकिन आप सेंटर में मत करो ना रोड के, आप थोड़ा कॉर्नर पे आ जाओ, पर रोड होनी चाहिए जहाँ पे व्हीकल्स बहुत पास ना हो, क्योंकि किसी को हर्ट ना हो, है ना। तो आपको एक बॉटल लिया, आपने अफर्म किया कि हाँ थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ गॉड को कि मेरा घर जो है वो बन गया है, मैं अपने मैंशन में, अपने विला में रह रहा हूँ। एक एक करके 7 बॉटल्स तोड़ो, 5-10 मिनट वहाँ वेट करो, और अगर हो सके तो उस कांच को हटा दो रोड साइड से, लाइक थोड़ा साफ करके अब अपने घर आ जाओ। एंड यू विल सी विद इन 6 मंथ 7 मंथ्स फाइनेंसेस भी अपने आप अरेंज हुए हैं। कोई 30-40 हज़ार की नौकरी भी कर रहा था ना, और जिसने ये रेमेडी विद इंटेंशन की है, अपना आचरण अपना कैरेक्टर को सही रखते हुए किया है, उसका घर बना है। मेरे पास जितनी भी रेमेडीज़ हैं वो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, मेरे पास टेस्टिमनी है, मैं इसीलिए दे रहा हूँ। बहुत छोटी सी रेमेडी है, 7 बॉटल्स ही लानी है बस। मतलब जब आप रेमेडी कर लो उसके बाद एफर्ट भी लेना है, ये नहीं कि एफर्ट तो आप ले ही रहे हो। कोई ना कोई इंसान है, मान लो किसी को 20 लाख कम पड़ रहा है, किसी को 30 लाख कम पड़ रहा है, तो यूनिवर्स फाइनेंस देता है, आपका घर डेफिनेटली बनेगा। हो ही नहीं सकता घर ना बने। मेरे तो जितने क्लाइंट्स आए थे उनका तो बना है। सो आई हैव गुड टेस्टिमनी। रेमेडी तो पावरफुल है ही है। Yes. बस आपकी इंटेंशन मैटर करती है। टेंशन, अब जैसे लोग सुनेंगे तो लोग हंसेंगे भी कि क्या रेमेडी दी है ना, बट उस रेमेडी का रिजल्ट मुझे पता है कि बहुत पावरफुल रेमेडी है। सो रेमेडी का ना बहुत सिंपल सा फंडा है कि उपाय तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको जिस उपाय पे लगे और जब आप करने जाओ ना तो उसको ये मान के चलो कि कि मेरा काम हो गया है। अगर आप ये इफ एंड बट में जाओगे ना, कर लेता हूँ, होगा नहीं होगा, तो फिर वो नहीं होता। बट अगर आप मानोगे कि हाँ मेरा घर बन गया है, मैं अपने घर में रह रहा हूँ, आप उनसे इंटेंशन से करोगे, सारा गेम इंटेंशन का ही है। सो इट इज़ लाइक, अभी जैसे है 1-2 टेस्टिमोनीज हैं इस चीज़ की भी, है ना, लोगों ने किया है, तो किसी का घर 6 महीने में बन गया, किसी को 1 साल भी लगा, लेकिन आज वो अपने घर में बैठे हैं। सो दिस इज़ अ वेरी पावरफुल रेमेडी, करनी सैटरडे को ही है। तो अब जब से चलो घर तो बना दिया आपने, घर बनाने के लिए पैसा, इससे ग्रोथ अपने आप आ जाएगी, इससे ग्रोथ भी आ जाएगा। ग्रोथ भी आती है। देखो, अगर किसी को एक अलग चीज़ है, अगर किसी को अपना बिजनेस ग्रो करना है, किसी को कुछ एक्सपैंड करना है, तो या तो अपने घर पे, और या फिर आप जहाँ पे आपका वर्किंग है वहाँ पे आप लॉर्ड कुबेर को स्थापित करो। लॉर्ड कुबेर की फ़ोटो लगाओ ताकि आप उनको फेस कर सको। जब आप लॉर्ड कुबेर को साधना करते हो या उनको प्रे करते हो ना, या जब आप उनको देखते भी हो, तो उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है, तो आपको ग्रोथ बहुत ज़्यादा मिलती है। तो कौन सी डायरेक्शन में लगाना चाहिए लॉर्ड कुबेर को? आप किसी भी डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट, जहाँ पे आपका मंदिर है वहाँ लगा लो, या जहाँ पे आपकी चेयर है उसके पास लगा लो, ताकि आप उनसे इंटरेक्ट करते रहो। ओके। तो मैंने देखा है बहुत जगह पे। और हमेशा आई वुड से, अगर किसी को लगता है ना कि घर में वास्तु की प्रॉब्लम है, या एक बिजनेस ऑफिस है वहाँ पे वास्तु की प्रॉब्लम है, और वो कंसल्ट नहीं करना चाहते, कि लोग वहम में नहीं जाना चाहते कि जैसे चल रहा है ठीक है, बट कहीं सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ है कि कुछ वास्तु का प्रॉब्लम हो सकता है, तो बहुत छोटा और बहुत स्टीक उपाय है। अपनी चेयर, अपना सोफा, जहाँ पे भी आप बैठते हो, येलो कलर का कपड़ा बिछाओ और बैठ जाओ, आधा वास्तु वैसे ही ठीक हो जाता है। दैट्स वेरी नाइस। तो मतलब जहाँ पे आप बैठ के काम करते हो? यस, ये जैसे अब मैं जहाँ पे बैठा हूँ, अगर ये मेरी वर्किंग चेयर है, तो इस पे येलो टाल या येलो क्लॉथ कुछ भी बिछा लो एंड सिट ऑन इट एंड वर्क। मतलब कुछ हद तक आपको रिलीफ मिल जाता है। दिस इज देयर। लव के लिए भी सर कुछ रेमेडी है? क्योंकि ना मतलब मेरा पर्सनली ऐसा लगता है कि इनफैक्ट ये चीज़ ना ऐसी है कि मैंने बहुत घरों को देखा है। इनफैक्ट अगर मैं आज चेक करूं तो मेरे आसपास के लोगों में ना गृह कलेश बहुत बढ़ गया है। घर में देखो कलेश होते हैं, फाइट्स होती हैं, और ये भी एस्ट्रोलॉजिकली बहुत ज़्यादा प्रूवन है कि कोई ना कोई ग्रह, आपका राहु है ना, या कोई ना कोई शनि ग्रह जब आपका चला जाता है, डाउन हो जाता है या कुछ है, तो घर में थोड़ा क्ले आ जाता है। उसके लिए देखो क्या है, जो आप दिया बत्ती कर रहे हो वो तो कर ही रहे हो, वो तो बेस्ट है ना। या तो आप हनुमान जी को प्रे करो, हनुमान जी को पान का बीड़ा चढ़ाओ, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। हनुमान जी को नारियल ऑफर करो, वो बहुत अच्छा है। सैटरडे ट्यूसडे दोनों दिन करो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अगर आपको पॉसिबल है तो जो आपके घर का मेन डोर है ना, नीचे ऊपर कहीं पे भी, जो भी आपका मेन डोर है, उसके सेंटर में शिव परिवार की फ़ोटो लगाओ। शिव परिवार की फ़ोटो कौन सी लगानी है? पूरा शिव परिवार हो, विद उनके व्हीकल्स हो। सो शिव जी, पार्वती माँ, गणेश जी, कार्तिकेय, हाँ, और गणेश जी का चूहा जो होता है वो,
कार्तिकेय का मोर भी हो, सब कुछ होना चाहिए। नंदी भगवान भी, नंदी भगवान तो होने ही चाहिए, नंदी जी के बिना तो शिव जी है ही नहीं। हाँ सब हो। सबका वाहन और सबकी कंप्लीट फोटो आप घर के सेंटर में, डोर के सेंटर में, सॉरी मेन डोर के सेंटर में लगा दीजिए और हर 2 या 4 दिन में उसकी सफाई कीजिए। आपके घर से सारा क्लेश दूर हो जाएगा। वाह, वंडरफुल वंडरफुल रिजल्ट्स हैं। और 100 रुपये में शायद आपकी फ़ोटो मिल जाती है आपको। गूगल पे सब कुछ है, आपको प्रिंट करा के बस लगाना है। और भगवान की फ़ोटो है, कोई कुछ जज भी नहीं करेगा आपको कि अगर आपने। तो जैसे लगाने के बाद जैसे लोग घर के बाहर चप्पल जो उतार देते हैं उसको फिर कैसे करें? कोई इशू नहीं है, क्योंकि जो वो आपका मेन डोर है। आप बिल्कुल मान लो अगर किसी का मेन डोर है तो चप्पल वो मेन डोर के खोलेगा तो थोड़ा सा अंदर ही ना, बिल्कुल हम गली में या बिल्कुल बाहर ही तो उतरवा नहीं देंगे। और चप्पल खुलेगी तो बिल्कुल मेन डोर के आगे नहीं खुलेगी, थोड़ा साइड में कोई शू स्टैंड होगा, कोई अलमीरा होगी, उसमें ही रखेंगे तो कोई इशू नहीं है। लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट है। अब लोग बोलते हैं कि ग्रोथ नहीं हो रही या मतलब पैसा अटक अटक के आ रहा है ना, तो उसके लिए क्या है, जो आपकी किचन है, जहाँ पे किचन में आपने अपना बर्नर रखा हुआ है, चूल्हा रखा हुआ है, जहाँ पे उसके सामने मतलब उसके बैक साइड पे, मतलब ऊपर चूल्हे के उल्टा ट्रायंगल बना लीजिए। अच्छा, सीधा ट्रायंगल ऐसे होता है, उल्टा ट्रायंगल बनाइए और उसके अंदर स्वास्तिक बनाइए। लेकिन ये बनाना किससे है? सिंदूर और अष्टगंध से। ये आप अमावस्या के दिन या पूर्णमासी के दिन बनाइए, वंडरफुल रिजल्ट्स हैं। घर का आधा वास्तु ठीक हो जाता है। सुपर्ब रेमेडी, और कुछ भी नहीं है। अष्टगंध छोटा सा पैकेट लाओ, 10-20 रुपीज का आता है। ठीक है, सिंदूर डाल लो, थोड़ा सा डालना है तो डालो, वरना अष्टगंध और गंगा जल ही डाल दो, जरूरत नहीं है सिंदूर की। अष्टगंध में गंगा जल मिक्स करके लिक्विड बन गया, पर उस लिक्विड को थोड़ा सा थिक रखना है ताकि वो पूरा मतलब गिरे ना, है ना। जैसे मान लो ये चूल्हा है, इसके पीछे जो दीवार है उसके ऊपर थोड़ा सा हाइट पे, है ना, मतलब तो आप उल्टा ट्रायंगल बना के उसमें स्वास्तिक बना दो। आप देखोगे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आप देखोगे कि हाँ मतलब कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हाउस सर, ऑफिस के लिए भी है। मतलब मेरा डे बिफोर यस्टरडे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माय फ्रेंड, सो ही वाज सेइंग कि यार ऑफिस में ना पॉलिटिक्स बहुत है। मतलब एक प्रोजेक्ट पे ही वाज वर्किंग, बट जो बेनिफिट मिलना था ना वो मिलते मिलते रह गया बिकॉज ऑफ ऑफिस पॉलिटिक्स। मेरे भी बहुत सारे क्लाइंट्स का कॉल आता है या मेरे फ्रेंड्स का भी कॉल आता है कि पॉलिटिक्स बहुत है, मतलब नाम ब्लेम गेम बहुत ज़्यादा है या फंसा देते हैं। कुछ मत करो, हफ्ते में एक दिन या 15 दिन में एक दिन अपने सारे ऑफिस कलीग्स को डार्क चॉकलेट ब्राउन वाली खिला दो। पॉलिटिक्स बंद हो जाएगी, आपके खिलाफ बंद हो जाएगी। यस, आपके ऊपर हार्म नहीं आएगा। पर खिलानी मन से ही है, इसलिए नहीं खिलानी कि पॉलिटिक्स मेरे ऊपर बंद हो जाए। नॉर्मली खिलाओ, डबल बेनिफिट हो गया। आपने चॉकलेट खिलाई है तो ऑब्वियसली आपके जो ग्रजेस थे वो जो लेगा उससे खत्म हो जाएंगे। डार्क चॉकलेट खिलानी है, आप खिलाओ कलीग्स को और फिर देखो। क्योंकि मेरे साथ भी होता था व्हेन आई वाज वर्किंग, तो अब तो नहीं होता कुछ भी, पहले होता था। नाउ यू आर बिकॉज आई फुल टाइम एस्ट्रोलॉजर हैं अब तो। फुल टाइम एस्ट्रोलॉजर की भी बात नहीं है, रेमेडीज का बहुत बड़ा रोल है लाइफ में। देखो कुछ लोग होते हैं जो नहीं भी मानते, तो उनकी लाइफ वैसे ही चल रही है। पर बहुत लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने फॉलो करना शुरू करा तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो इट इज़ ऑलवेज डबल साइडेड। सो जब नहीं मानते और ऑब्वियसली जब आप प्रॉब्लम पे वर्क ही नहीं करोगे तो ये तो समय के साथ खत्म हो जाएंगी प्रॉब्लम, वरना भुगतते रहो। एग्जैक्टली, कॉज अगर कोई कॉज हमें मिलेगा ही नहीं तो उसका सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा। और अगर आप अपनी लाइफ में वैसे ही खुश हो कि जैसे चल रही है वैसे ठीक है, तो फिर तो किसी के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है ना। बट आई हैव सीन पीपल जो नहीं भी मानते ना, वो कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स में स्टक हो जाते हैं कि वो फिर आ ही जाता है कि नहीं कुछ भी बता दो मैं कर लूँगा, बट मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। देखो आप परेशान रहोगे उससे ज़्यादा बेटर है आप उस चीज़ को सोल्यूशन के लिए वर्क कर लो। और जिस तरह की रेमेडीज़ दे रही हो मुझे लगता है कि इन रेमेडीज़ को करने में आपका कुछ फाइनेंसिस खर्च नहीं होने वाले, आपकी पॉकेट पे बिल्कुल भी असर नहीं आने। देखो क्या है, अगर हम किसी के पास, कुछ लोग तो बहुत वेल्दी होते हैं तो भी वो एस्ट्रोलॉजिस्ट को कंसल्ट करते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि आपके पास जब कोई आता है, जब वो थोड़ा परेशान होता है, हम उसको और ओवरबर्डन कर दें कि ये खर्चा लगेगा, ये पूजा कराओ, ये कराओ, उससे बेटर है घर की ही रेमेडीज दे दो। तो दैट इज़ गुड। अब पालक वाली रेमेडी हमने की, कितने रुपए का पालक आ जाएगा? 100 रुपये का, 200 रुपये का, उससे ज़्यादा का तो आएगा भी नहीं। बट जो आपको रिलीफ मिलेगा वो आपको ही पता होगा कि आपको क्या रिलीफ मिला है। करेक्ट, ये चीज़ है। ठीक है।
कोई, अब हम रिलेशनशिप के बारे में बीच में बात कर रहे थे, लोगों के अफेयर चल जाते हैं। देखो आजकल क्या है ना, वही वीनस का बात करूंगा मैं यहाँ पे। वीनस को आप जितना प्योर रखोगे, जितना बैलेंस रखोगे, आपका लव लाइफ, आपकी रिलेशनशिप, आपकी मैरिज, लग्जरी, सब वीनस देता है आपको। तो आपको हमेशा अपने साथ एक छोटी सी इत्र की बोतल कैरी करनी चाहिए, चाहे अपने बैग में रख लो, अपनी पॉकेट में रख लो, कहीं पे भी रख लो। उससे क्या है, वीनस बहुत अच्छा रहता है। या अगर आप इतने सक्षम हो तो रिलीजियस प्लेसेस पे आप देसी घी का जो गाय का जो घी आता है उसको आप डोनेट करना शुरू करो। बहुत अच्छा वीनस हो जाता है। तो मंदिर में आप महीने के अंदर 1 किलो घी, 1 किलो घी, 1.25 किलो घी दे आओ आप, उससे बहुत आपका जोत जगेगा। यस, जो जगेगा तो आपको वैसे भी बेनिफिट मिलेगा और वीनस भी बैलेंस रहेगा। या आप इत्र, छोटी सी चाहे इत्र की बोतल आप कैरी करो, इत्र लगाओ, इत्र के पानी से नहा भी सकते हो। बहुत लोग हैं जो हर फ्राइडे नहाते हैं, बहुत लोग हैं जो रेगुलरली नहाते हैं, क्योंकि शुक्र बैलेंस रहता है ना, तो सब कुछ ही बैलेंस रहता है। इत्र को थोड़ा सा पानी में डाल लें। या बकेट में डाल लो और नहा लो। तो जो आप बोल रहे हो इत्र को अपने बैग में रखने के लिए, वो लगाना भी है, इत्र सिर्फ बैग में रखना है? उसी को लगा भी लो और अपने बैग में भी रख लो। और कहाँ कोई कहीं पे भी, कहीं पे भी, कहीं पे भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि इत्र एंड वीनस हैज़ अ वेरी गुड कनेक्शन। और जितना स्ट्रॉन्ग, जितना बैलेंस्ड वीनस रहता है ना, तो जैसे वीनस है, वीनस अगर सेकंड हाउस में है तो बहुत अच्छा है। वीनस अगर 12th हाउस में चला गया तो बहुत बुरा है, बीमारी देगा, हॉस्पिटल ले जाएगा बार बार। तो हर एक प्लैनेट की पोजीशन जो है वो मैटर करती है, और हर एक प्लैनेट जहाँ बैठा है उसकी अपनी एक रेमेडी होती है। अगर हम इस टॉपिक पे बात करेंगे तो शायद 4 दिन भी निकल जाएंगे, बहुत वास्ट चीज़ है। तो वो हर एक इंसान की कुंडली देख के ही पता लगता है कि कैसा प्लानिटरी पोजीशन बैठा हुआ है। और एक बार अगर वीनस ठीक हो गया तो मीन्स आपकी लव लाइफ ठीक हो गई। देखो शादी के बाद अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रख रहे हो या आप कोई भी एक ऐसा रिलेशन डेवलप कर रहे हो जो आपकी शादी के अगेंस्ट है, तो ऑब्वियसली वीनस डिटीरियोरेट हो जाएगा। पराई औरत जिसको हम बोलते हैं ना आम भाषा में, अगर आप वो चीज़ कर रहे हो तो वीनस, चाहे आप कितने भी मिलेनियर हो, मल्टी मिलेनियर हो, बिलियनियर हो, नहीं मैटर करता, वीनस डगमगाएगा ही डगमगाएगा। और वीनस डगमगाएगा तो माँ लक्ष्मी नहीं आएंगी, माँ लक्ष्मी नहीं आएगी तो कुछ भी नहीं आएगा। कर्म पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है अगर मान लो कोई 2 बीवियां रखता है या फिर 2 एक्स्ट्रा मैरिड घर के बाहर रखता है, चोरी छुपे घर से करता है, आपके कर्म पे क्या इम्पैक्ट आएगा? कर्मास तो फिर बुरे हो ही गए ना। कर्मास तो ऑटोमेटिकली बुरे हो जाते हैं, हेल्थ भी खराब होने लग जाती है, मतलब ऐसी टेंशन आने लग जाती हैं लाइफ में जो आपने कभी सोची भी नहीं होती, या उसका रिजल्ट आपके बच्चों पे भी पड़ सकता है। जो आपके आने वाली जनरेशन है वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फेस करेगी। उनकी ग्रोथ नहीं होगी, उनकी ग्रोथ होगी तो बहुत रुक रुक के होगी, कोई ना कोई हर्डल आता ही रहेगा। सो दैट इज़ देयर। तो इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप शादी कर रहे हो तो आप अपने पार्टनर के साथ ही रहो। और हर एक इंसान को ये सजेशन है कि वीनस हर एक इंसान को अपना स्टेबल रखना चाहिए, बैलेंस रखना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, क्योंकि अगर वीनस अच्छा प्लेस्ड है तो लाइफ में कोई कमी नहीं आती। अब जैसे मैंने देखा है कि आदमी सही है, या फिर मैं ये नहीं बोलूँगा, कोई जेंडर नहीं बोलूँगा, बट एक पार्टनर सही है, बट दूसरा पार्टनर बहुत ज़्यादा कलेश करता है, और वो कलेश करता है, समझ लो उसकी आदत बन चुकी है, उसको कलेश ही करना है। इसके लिए कुछ है ताकि दूसरा पार्टनर में दिमाग सही आ जाए, तरीके से रहने लग जाए? देखो उसके लिए क्या है कि एज सच तो नहीं, वीनस ही है यार सब कुछ। वीनस अगर अगर रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आती है ना, तो जनरली देखा जाता है कि वीनस की प्लेसमेंट क्या है। या तो वीनस की प्लेसमेंट गलत होगी, और या फिर क्या है, केतु भी अपना रोल प्ले कर सकता है। ये चीज़ भी होती है, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट्स मिलना, रिलेशनशिप्स का खराब होना, केतु भी ये काम कराता है। थोड़ा आइसोलेशन में रखना, केतु भी ये सब कराता है। तो वो एस्ट्रोलॉजिकली हमें चार्ट देख के ही पता लगता है। ठीक है सर, जैसे आपने घर बनवाया था, अब कभी कभार ना हैव सीन के लोगों को घर बेचने में बहुत दिक्कतें होती हैं, प्रॉपर्टी सेल नहीं कर पाते, प्रॉपर्टी बहुत प्यारी पोजीशन पे है बट जो पैसा मांग रहे हैं वो नहीं मिलेगा, नहीं मिल पाता, डील नहीं हो पाती। देखो इसके लिए सबसे अच्छा, बहुत अगेन इजी रेमेडी है। अगर आपके घर में कच्ची जगह है, कोई कोठी है या कोई प्लॉट है ना, जो अगर तो कच्ची जगह है तो आप क्या करो, 2 कैक्टस के पौधे ले लो, बिना पॉट वाले, सिर्फ पौधा लेना है। साउथ से लेके उत्तर की तरफ, साउथ से उत्तर की तरफ डायरेक्शन वाइज
एक साउथ में लगा दो और एक उत्तर में लगा दो, डिस्टेंस 1 फीट होना चाहिए दोनों में। मेरे क्लाइंट की 3 दिन में प्लॉट बिक गया था इस रेमेडी से। तीसरे दिन सेल आउट हो गया था और जो वो पैसा मांग रहा था वो मिल गया था। अच्छा। यस, साउथ डायरेक्शन में लगाओ एक कैक्टस और एक कैक्टस लगाओ उत्तर में, राइट। दोनों का डिस्टेंस 1 फीट हो गया। अब लोग कहेंगे जो हम अपार्टमेंट में रहते हैं उसको कैसे निकालें? उसके लिए उन लोगों को क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर बड़ा गमला मिल जाएगा, पॉट मिल जाएगा रेक्टेंगुलर बड़े वाला, उसमें आप साउथ से उत्तर की तरफ दोनों उसमें लगा दो 1 फीट के डिस्टेंस पे। वो इतना बड़ा गमला मिल जाता है, लेकिन लगाना तो पड़ेगा। एंड यू विल सी कि हाउ ब्यूटीफुल इट वर्क्स। सो जहाँ जिसको बेचना है उस घर में लगाना है ना। अगर मान लो किसी को प्लॉट बेचना है तो प्लॉट में जाके लगाना। हाँ, अगर कच्चा प्लॉट है, अगर वहीं लगाना है तो वहाँ लगा दो, लेकिन अगर वो प्लॉट में कच्ची जगह नहीं है तो वही फिर प्लांट बड़ा पौधा ले आओ, उसमें साउथ से उत्तर की तरफ एक पौधा साउथ में लगेगा, एक उत्तर में लगेगा, 1 फीट डिस्टेंस पे लगेगा। एंड आई हैव सीन ये चीज़। एक टेस्टिमोनियल तो यही है कि तीसरे दिन उसका प्लॉट बिक गया था। ठीक है, ठीक है। यस। तो एक चीज़ और सर, जैसे हम उस टाइम पे तंत्र और मंत्र की बात कर रहे थे, मैंने कहीं पे किसी को कहते हुए सुना था कि कोई ऐसे मंत्र भी होते हैं जो कि इम्पैक्ट डाल देते हैं, हेल्प कर देते हैं किस चीज़ में? प्रॉपर्टी सेल में या फिर आपके किसी काम को करवाने में। मतलब आई हैव सीन दिस, आई हैव ऑल्सो हर्ड दिस कि मंत्रों की फ्रीक्वेंसी होती। देखो, जैसे अब एक हनुमान जी का बहुत कॉमन मंत्र है, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। मतलब ऐसा बोला जाता है, अगर आपका कोई काम है और अगर आप ये मंत्र हनुमान जी के सामने जाके 11 टाइम्स 108 टाइम्स रिसाइट करते हो तो हनुमान जी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो काम आपका कर देते हैं। ऐसे तो मंत्र बहुत सारे हैं, बट इट विल अगेन बी सीन अकॉर्डिंग टू हिज चार्ट कि उसको उस टाइम पे किस चीज़ की ज़रूरत है। बट रेमेडीज तो यस, दिस कैक्टस रेमेडीज तो इज अमेजिंग। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इनफैक्ट मंत्रों की बात हो रही है तो एक प्रेमानंद महाराज जी का मंत्र बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था कि श्री वासुदेवाय परमात्मने, श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने। अब इसमें भी ना श्री और श्री लगाना या नी लगाना भी एक इम्पैक्ट डालता है। जो प्रेमानंद जी ने मंत्र दिया है ना, उसमें भी श्री लगाना या नी लगाना वो भी एक इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि ऐसा माना गया है कि श्री वो लोग लगाएं जो साधु संत हैं। ओके। जो बिल्कुल ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं। जो लोग नॉर्मल इस मंत्र को करना चाहते हैं वो कृष्णा से ही शुरू करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जैसे हम लोग मंदिर में फेरी काट रहे हैं भगवान की, तो उसके लिए भी ये चीज़ है कि आप उस टाइम भी श्री मत लगाओ, आप कृष्णा से ही शुरू करो। प्रेमानंद जी आप लगाते हैं क्योंकि वो हिमसेल्फ इज अ सेंट। साधु लोग है ना जो ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं वो लोग श्री लगा सकते हैं, पर जो लोग गृहस्थ हैं आई थिंक उनको नहीं लगाना चाहिए। प्रेमानंद जी के बारे में आपको मतलब मेरा पर्सनल मैंने देखा है, आई डोंट नो, मैं आपका व्यू जानना चाहूँगा। सो प्रेमानंद जी के बारे में हम सबको पता है कि उनकी दोनों किडनी नहीं है। सच बताऊं, जब किडनी मेरे किसी रिलेटिव की नहीं थी ना, दोनों ख़त्म हो गई थी और डायलिसिस भी जाता था, तो 1-2 महीने बाद ना बॉडी बिल्कुल ही ऐसी हो गई थी कि वो चल भी नहीं पाता था। बट प्रेमानंद जी के चेहरे पे जो ग्लो है ना, मतलब यार आप मतलब एक जवान आदमी के चेहरे पे भी नहीं, मेरे चेहरे पे भी नहीं होगा उतना ग्लो। पहले शिव जी की भक्ति करी एंड देन राधा, बिकॉज दे आर इंटरकनेक्टेड। जो इंसान शिव जी की भक्ति करते करते राधा की भक्ति में घुस गया ना, ही इज एक्सेप्टेड बाय शिवा, इट इज अ फैक्ट। प्रेमानंद जी ने कितना टाइम वाराणसी में, काशी में निकाला है अपनी लाइफ का, कितनी भक्ति उन्होंने शिव जी की करी है। अगर आप शिव जी की भक्ति रेगुलरली कर रहे हो और शिव जी की भक्ति करते करते आपको राधा रानी से लगन हो गई है, दैट मीन्स शिव जी ने आपको एक्सेप्ट कर लिया है, उसमें कोई डाउट नहीं है। आज देख लो प्रेमानंद जी को, आप कृष्ण जी को रूप लगते हैं मेरे को तो। एग्जैक्टली क्योंकि उन्होंने भक्ति, वो तो बस एक ही चीज बोलते हैं, कोई मंत्र मत करो, राधा 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 राधा। एंड राधा नाम हैज पावर। मैंने देखा है, मैंने खुद के लिए देखा है। बिकॉज व्हेन आई यूज्ड टू वर्शिप, मैं अभी बोलूँ, अभी तो मैं नहीं कर रहा इन दिनों, पर जब मैंने राधा नाम का जब किया है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। आप आंखें बंद करके जब राधा नाम लेते हो ना, तो आपको आंखें बंद में भी दिखने लग जाता है कि आपके आसपास क्या हो रहा है। मेरे को दिखा है। आई वॉज देयर इन चंडीगढ़, 36 सेक्टर में इस्कॉन का टेम्पल है, बहुत प्यारा टेम्पल है, तो वहाँ मैं जाता था। तो वहाँ पे आई यूज टू चैंट राधा राधा, आई यूज टू सिट क्लोजिंग माई आईज। तो जो भी मंदिर में हो रहा होता था ना उस टाइम, तो वो मुझे आंखें बंद में दिखता था, और जब मैंने आंखें खोली तो वही चीज़ हो रही होती थी जो मैंने अभी देखी।
सो आई हैव ऑल्सो को रिलेटेड दीज थिंग्स। तो तभी ही इज़ अलाइव, ही इज़ डूइंग भक्ति ना। इसलिए अभी मैंने आपको क्या बोला, पाठ पूजा और भक्ति जो है ना वो पूरी जिंदगी चल जाएगी, तंत्र मंत्र नहीं चलेगा। लक्ष्मी माता नहीं कहती कि मेरी साधना करो खून दे के मुझे, कोई भी भगवान नहीं कहता, कोई भी कुछ मांगता ही नहीं आपसे, वो आपसे डिवोशन मांगते हैं। मेरी मम्मी मुझे कहती होती थी कि तू मंदिर चल, तू एक कदम जाएगा ना तो भगवान 4 कदम आता है। मेरी मदर ये बोलती, मुझे आज भी बोलती हैं। और मैंने देखा है जब 2020-19 में आई वॉज ऑल्सो स्टक, हमारा बिजनेस वॉज स्टक, तो मैंने उस टाइम जब जो पाठ पूजा करी, जो मैंने सैक्रिफाइसेस करे, तो मुझे उसका रिजल्ट बहुत जल्दी मिला, और इतना अच्छा मिला कि शायद किसी को मिला ही नहीं होगा। सो दैट इज़ देयर। सो एक नियम बना लो, कहने की बात ये है, आपको कुछ सब कुछ है आपके पास या कुछ भी नहीं है आपके पास। मेजरली लोग भगवान को तब याद करते हैं जब दुख में होते हो, जो सुख में भी याद करें ना। सिमिलरली आई विल टॉक अबाउट छतरपुर गुरुजी, है ना। गुरुजी कितनी बार बोलते थे पंजाबी में कि लोग आंदे ने बट मटेरियलिस्टिक चीज़ा मंगन आंदे ने। लोग भक्ति, भगवान को मांगने, मुझसे तो मिलने आते ही नहीं है। कोई कहता है गाड़ी दे दो, कोई कहता है बंगला दे दो, कोई कहता है कुछ दे दो। तो गुरुजी भी यही बात बोलते थे। तो ही वॉज ऑल्सो महाशिव, तो वो भी यही है कि उनका भी यही कहना है कि आप मंदिर आ रहे हो, बड़े मंदिर दर्शन के लिए आ रहे हो, तो वो चूज़ कर रहे हैं तभी आप वहाँ जा रहे हो, अदरवाइज आप नहीं जा पाते। अगर आप वहाँ जा रहे हो तो आई थिंक आपको कुछ नहीं मांगना चाहिए, आप बहुत कुछ लेकर आओगे। अगर आप मांगने जाओगे तो आप वही चीज़ लेकर आओगे जो आपने मांगी है। तो गुरुजी व्हेन ही वाज देयर इन द फिजिकल फॉर्म, तब भी वो यही कहते थे कि क्यों मांगते हो, मतलब ठीक है मांग रहे हो तो मांगो, क्योंकि उन जो पुरानी संगत है वो बताती है कि गुरुजी ऐसे बोलते थे कि आते सारे मंगते आंदे ने, कि मांगने वाले मंगते ही आ रहे हैं। जो रियल चीज़ है लाइफ में, स्पिरिचुअलिटी है, बीइंग इनटू रिलीजन है या भक्ति है, वो तो कोई मांगने ही नहीं आता। तो है यही चीज़ भगवान। सब मोह माया में फंसे हुए हैं ना। एग्जैक्टली सबको चाहिए मटेरियलिस्टिक, सबको चाहिए पैसा। देखो सब चीज़ ज़रूरी है, मैं आई वॉन्ट रीग्रेट, या मैं डिनाई नहीं करूँगा सॉरी कि मटेरियलिज्म ज़रूरी नहीं है, सब चीज़ ज़रूरी है। बट आई थिंक भक्ति करना या भगवान को थैंकफुल होना भी उतना ही ज़रूरी है। कोई ज़रूरी नहीं है आप मंदिर जाके थैंकफुल होते हो, आप घर बैठे भी थैंकफुल हो सकते हो, बट थैंकफुल होना, शुक्राना करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैं एक चीज़ देख रहा था, सो आई रेड अबाउट के जहाँ पे हम जिस स्टेट में हम है ना, उस स्टेट के ऊपर 3 चीज़ें हैं, मतलब हम इंसान हैं, और हम इंसानों के ऊपर 3 चीज़ें, देवता, ऋषि मुनि और भगवान। और इन तीनों के पास सिर्फ सुख है, इनके पास दुख नहीं है बिल्कुल भी। जो ये चाहते हैं वही होता है, सिर्फ सुख में जीते हैं। 84 लाख योनियाँ सनातन में बताया गया है कि 84 लाख योनियाँ हैं। 84 लाख योनियों में से 83,99,999 योनियों में जो इंसान से नीचे वो दुख ही दुख में जी रहे हैं, क्योंकि उनको बोलना नहीं आ रहा, वो कभी भी मर जाते हैं। एक हमारी एक योनि जो इन सब योनियों के बाद आती है, 84 लाखवीं योनि है, जिसमें हम सुख और दुख दोनों को झेल रहे हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि इस बंधन में फंसे रहना है और दोबारा से शुरू करनी है जीरो से गिनती, या फिर भगवान का नाम लेके मोक्ष को जाना है और सिर्फ सुख ही सुख चाहिए। अभी ना वही है, देखो जैसे अभी अंबानी वेडिंग वाज इन ट्रेंड, है ना। व्हाई अंबानी, व्हाई इज ही ग्रोइंग? बिकॉज ही इज कनेक्टेड टू हिज रूट्स। क्योंकि वो भगवान को इतने मानते हैं, वो मतलब यू विल नेवर लाइक सी देम इन द वेस्टर्न अटायर्स, बहुत रेयरली देखने को मिलता है। दे ऑलवेज कैरी लाइक इन साड़ीज, है ना, अपने आप को साड़ी में कैरी करते हैं उनकी लेडीज, एंड वो इतनी भक्ति भावना करते हैं कि उनको देखो ना किस तरीके से फल मिल रहा है, कितना रूटेड, कितना ग्राउंडेड है। तो जो साउथ के लोग हैं ना, आई थिंक उन लोगों ने कभी वेस्टर्न कल्चर को अपनाया ही नहीं है, और वेस्टर्न कल्चर के जो लोग हैं अब्रॉड में वो इंडियन कल्चर को अपना रहे हैं, बट हम लोग वी आर लीविंग इट। तो जो लोग अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ है ना, आई थिंक आप देखोगे कि वो कभी भी लाइफ में पिछड़ता नहीं है। इट इज़ नॉट अबाउट कि आप वेस्टर्नाइजेशन को अडॉप्ट ना करो, आप बी वेस्टर्न बट डोंट फॉरगेट योर रूट्स। करेक्ट। और अगर आप भगवान की इच्छा से सनातन में जन्म हुए, हिंदू जन्म हुए हो, तो शायद आपके पास इतना कुछ है ना, बहुत कुछ है, इतने भगवान के नाम है, मंत्र, हमारी संस्कार, इट इज एंडलेस। ये पूरा एक इट इज अ पेंथियम ऑफ गॉड्स। इतने भगवान है कि आप थक जाओगे, बट भगवान की कमी नहीं है, वो चीज़ है।
बट फिर भी हम भगवान को ही कोसते हैं। हम तो ये कोसते हैं ना कि हमें वो नहीं दिया, हमारा ये सोचते रहते हैं कि हमें ये भी मिलना चाहिए था। वही मैं बोल रहा हूँ ना, लालच में फंसे हुए हैं हम, योनियों में फंसे हुए हैं हम चाह रहे हैं कि पैसे ये भी मिल जाए, भगवान को कोई चाह ही नहीं रहा। और सच्चा सुख वही है, जैसे हम प्रेमानंद जी की बात कर रहे थे कि दोनों शरीर में किडनी नहीं है, डायलिसिस पे जी रहे हैं, हर हफ्ते डायलिसिस हो रहा है, लेकिन चेहरे पे सुबह मैं पढ़ रहा था उनके बारे में, बिकॉज मेरे को प्लान था कि मैं वृंदावन जाऊं और उनसे मिलूं। वो 6 बजे, चाहे दिन हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, वो सुबह 6 बजे उनका मिलने का टाइमिंग है, और एक दिन पहले टोकन मिलता है। टोकन मिलता है, उसके बाद रात को दर्शन करने के लिए निकलते हैं अपने आश्रम तक। 2 बजे के अराउंड, 2-2:30 बजे का टाइम है, जो भी टाइम है मुझे नहीं पता, लेकिन उस टाइम भी पूरा लोग कैसे दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो सी ही इज़ ऑल्सो ह्यूमन, बट वही चीज़ है। भगवान की भक्ति में जाओगे तो इन सब चीज़ों से दूर हो जाओगे और एक्चुअली सुख जियोगे। देखो ह्यूमैनिटी, देखो बीइंग ह्यूमन देन कम्स ह्यूमैनिटी। आपके अंदर ह्यूमैनिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर ह्यूमैनिटी नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है, गैस। मेरे को सर गुरुजी के बारे में बात करनी है। अभी आपने नाम लिया छतरपुर वाले गुरुजी, मैं भी बहुत मानता हूँ। वो बस किस्मत मान लीजिए कि शायद गुरुजी ने मुझे बुलाया नहीं, या मैं जान नहीं पाया पिछले एक साल के अंदर, 2024 में। आप कब से मान रहे हो? फॉलोइंग यू फ्रॉम लास्ट 5-6 ईयर्स। 5-6 ईयर्स। तो आई लाइक फॉलो हिम फ्रॉम लॉन्ग, बट अभी बड़े मंदिर कुछ सालों से ज़्यादा जाना हो रहा है। कोविड में जाता था तो कोविड में बड़े मंदिर बंद था, तो बाहर से ही दर्शन होते थे बस। वो कहते थे आप यहाँ पे भी आ गए तो गुरुजी ने आपको देख लिया। बिकॉज एवरीबडी फील्स दैट, आई ऑल्सो फील दैट गुरुजी इज देयर विद एवरी वन ऑफ अस। ही लिसन्स, ही डू टेलीपैथी विद यू, he will give you signs that you are doing wrong or you are doing right, and he tells you a lot of things. लोगों के घरों में शहद वर्षा होती है, लोगों के घरों में गुरुजी दर्शन देते हैं। ऐसा भी है? या मेरी फ्रेंड के घर में हुई थी तो आई नो इट। कैन यू प्लीज टेल मी द क्या हुआ था, मुझे जानना है इस बार। लाइक जैसे उनके घर में नॉर्मल गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है, ठीक है। तो मेरी फ्रेंड के जो पापा हैं वो नहीं मानते थे। वो कहते थे जिस दिन मेरे घर में शहद वर्षा होगी तो मैं मानूंगा। ऐसा नहीं कि वो कुछ गलत बोलते थे, वो कहते थे जो घर में करना है, सत्संग करना है, कुछ भी करना है करो, बट मैं गुरुजी को तब मानूंगा जब मेरे घर में शहद वर्षा होगी। तो सडनली एक दिन मेरी फ्रेंड, उसकी मम्मा सब बैठे हुए थे, तो उन्होंने देखा कि स्वरूप जो है वो थोड़ा चिपचिपा हो गया है गुरुजी का। तो एक बार आप प्लीज बता दो स्वरूप क्या होता है, शहद वर्षा का मतलब क्या है? स्वरूप इस गुरुजी की फोटो, तो वो फोटो जो है ना थोड़ी चिपचिपी हो गई है, तो उनके ड्राइवर ने फोटो के ऊपर हाथ लगाया और उसने वो लिख कर लिया। तो वो कहता आंटी ये तो शहद है। अब वो शहद है तो ऑब्वियस सी बात है कि गुरुजी का स्वरूप है तो शहद वर्षा ही हो रही है। वो शहद वर्षा चली कुछ 2.5-3 घंटे तक, शहद आता गया या। और अभी थोड़ा टाइम पहले भी यूट्यूब पे आ रहा था, हांसी एक शहर है हरियाणा में, सिटी है छोटी, वहां पे भी किसी के घर कितने दिनों तक शहद वर्षा हुई है, कितने दिनों तक, दिन रात। मतलब आप क्लीन कर रहे हो और निकले जा रहा है शहद? क्लीन करने निकलता ही रहता है, वो नीचे गिरता रहता है, आपको क्लीन करने की जरूरत ही नहीं है। बहुत टेस्टिंग, ये भी बहुत ऐसे तो बहुत बार हुई है, बहुत बार। जैसे मेरे घर में जो गुरुजी का स्वरूप है, हमने उनको भोग लगाया था एक बार हलवा प्रसाद का, तो जो मेरे घर में गुरुजी का स्वरूप है, जो मूर्ति है गुरुजी की, वो सेम मूर्ति हलवा प्रसाद के ऊपर थी। क्योंकि गुरुजी को जब भी भोग लगता है ना तो वो ढक के लगता है, कवर्ड लगता है, थाली भी और ग्लास भी दोनों कवर्ड होते हैं। तो जब हम किचन में लाए भोग उठा के, जैसे ही मैं हलवा खाने लगा तो मेरी मम्मी ने मुझे रोका कि रुक 1 सेकंड, इसके ऊपर कुछ है। तो देखा तो जो स्वरूप, जिस तरीके से गुरुजी ने चोला पहना हुआ है उस फोटो में, वो सेम फोटो, सेम हाथ गुरुजी का गाल पे, सेम वो छपा हुआ था। तो वो चीज़ मेरे साथ भी हुई है। वाओ। या सो गुरुजी इज देयर। गुरुजी कहते हैं शिव जी का रूप है, राइट? ही इज महाशिव। महाशिव। तो गुरुजी सदा सहाय, शिव जी सदा। या ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। दैट इज द मंत्र। रूप था जो कि फिजिकल फॉर्म में था हमारे इंडिया में। छतरपुर, उनका छतरपुर में शुरू से थे? ना, ही वॉज बॉर्न इन डुगरी, पंजाब। वहाँ से फिर उनकी एक पूरी लाइफ स्टोरी है, वो तो उसमें तो टाइम लगता है। बट इनिशियली उनको पहले एम्पायर स्टेट एक मंदिर है, छोटा मंदिर जिसको बोलते हैं, वहाँ पे वो आए थे। वहाँ से देवर लाइक मैं अपना एक मंदिर उन्होंने बनाया, बड़ा मंदिर, जहाँ पे ही लेफ्ट हिज चोला। तो वहाँ पे गुरुजी की समाधि भी है। जिस चेयर पे वो बैठते थे, गद्दी पे वो बैठते थे, वहीं के दर्शन होते हैं। एंड फॉलोड बाय लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद।
सब कुछ होता है। मैंने खाया हुआ है और सच में वो इतना टेस्टी होता है, वो इतना टेस्टी होता है। अच्छा, वहाँ पे जाके मैंने एक चीज़ और एक्सपीरियंस की थी कि आप किसी अननोन के साथ भी शेयर करते हो। सारे अननोन ही होते हैं वैसे तो। मतलब जब आप बैठे हो सो यू विल नॉट गेट अ सेपरेट प्लेट, नो 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 नो, शेयर ही करोगे। इट वाज ओनली ड्यूरिंग कोविड, वो भी रिस्ट्रिक्शंस थी, तब आपको वो सोलो खिलाते थे। वो गुरुजी का जो रूल था वो तो यही था कि एक थाली में 4 लोग, क्योंकि गुरुजी कहते थे मैं इससे आपकी बीमारी खत्म करता हूँ। और इसके बाद ना मैंने ये भी देखा कि ना जो साथ बैठा है वो भी भक्त है, और अगर मान लो आपने थोड़ा छोड़ दिया तो छोड़ने नहीं देंगे। वो सारा पूरा, अभी जैसे मैं कल ही बड़े मंदिर होकर आया, तो मैं भी, मेरा थोड़ा क्या, मैं फास्ट खाता हूँ खाना ना थोड़ा, तो मेरा पहले ही ख़त्म हो गया मेरा पार्ट। तो वो अंकल जो मेरे साथ बैठे थे वो उधर खा रहे थे अभी, तो उन्होंने कुछ रोटी बचा के रखी हुई थी और उन्होंने पूरा क्लीन करके हलवा चटनी सब मिक्स करके, और प्लेट ऐसी थी जैसे इस प्लेट में आप दोबारा सर्व कर दो। तो लोग इतना सा भी झूठा नहीं छोड़ते हैं। तो दैट इज देयर। जो गुरुजी की पुरानी संगत है या जो अब भी संगत आ रही है ना, वो सब गुरुजी को फॉलो करते हैं। गुरुजी जो बोलकर गए हैं उस चीज़ को फॉलो किया जाता है। मैंने ये चीज़ देखी है। नोबडी विल ब्रेक द लाइन, कोई वीआईपी नहीं है, एवरीबडी इज अ ऑर्डिनरी पर्सन ओवर। तो वो चीज़ है। तो वहाँ पे मैंने गुरुजी की मैंने देखी, वहाँ पे जूतियाँ रखी हैं, वो सच में गुरुजी की होती हैं? यस, उन्होंने उस टाइम पे पहनी थी। कुछ पहनी हुई होती हैं, कुछ जैसे अब गुरुजी का बर्थडे है, न्यू ईयर है, तो जब वो जूतियाँ बनती हैं तो वो नहीं बनती हैं, बट वो उनकी साइज़ की ही बनती हैं। पर एक पूरा एक रूम है जहाँ गुरुजी के चोले, गुरुजी की जूतियाँ, गुरुजी की टी शर्ट्स, जो भी गुरुजी पहनते थे, सब कुछ है वहाँ पे फॉर दर्शन। संभाल के रखा हुआ है। यस यस यस, आप दर्शन करते हो जब आप जाते हो, इट इज़ देयर। मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा गुरुजी के साथ ही। सो एक टाइम था, मैंने 2016 में अपनी जॉब छोड़ दी थी। ओके। और ये सच में मेरे साथ ऐसा हुआ कि 16 में जॉब छोड़ दी किसी और चीज़ के लिए, 17-18 पे उसको करता रहा पाने के लिए, लेकिन नहीं मिली। 20 में मुझे लगा 4 साल बाद कि यार जॉब दोबारा कर लेते हैं, क्योंकि जो मैं चाह रहा था बिजनेस सेटअप करना वो नहीं हो पा रहा। जॉब ढूंढना 4 साल बाद बिकेम वेरी टफ फॉर मी। जो पैकेज था मैं उसके हाफ पे आ गया, बट वो भी नहीं मिल रहा था मुझको। तो मुझे मेरी किसी खास ने बोला कि गुरुजी के आश्रम चल, और एक रेमेडी बताई कि तू मांग मत, तू एक काम कर, पेपर पे लिख दे जो तुझे चाहिए, किसी को बिना बताए पेपर पे लिख के, जो उनका वो होता है ना जहाँ पे दान डालते हैं, उसमें डालते, वो लिख के डालते कि तुझे क्या चाहिए। आई डिड द सेम। सच बताऊँ, मानोगे नहीं, उसके डालने के 1 महीने बाद आई गॉट द ऑफर। और किस पॉइंट पे आप सोच नहीं सकते, जो 2016 में मैंने पैकेज छोड़ा था, वही सेम पैकेज मैं उसके हाफ मांग रहा था, उसी पैकेज पे मेरी नौकरी लग गई। इट इज़ देयर। बहुत बहुत गुरुजी का तो ऐसा है कि मतलब आप यूट्यूब पे गुरुजी के सत्संग सुनने जाओगे ना, सत्संग ख़त्म ही नहीं होते। इतने लोगों के साथ मतलब चीज़ें हुई हैं ना, एंड इट्स ऑल गुरुजीज ब्लेसिंग्स। वो तो बोलते हैं कि वो बोल के भी गए थे कि संगत बढ़ती ही जाएगी, और आज संगत बढ़ ही रही है। कुछ मेजर इवेंट्स पे तो बड़े मंदिर में मतलब बहुत टाइम लगता है दर्शन करने के लिए, बट इट इज़ देयर। जो भी जाता है वो एज पर गुरुजी रूल्स को फॉलो करते हुए ही जाता है, क्योंकि वहाँ पे यू आर ट्रीटेड एज अ ह्यूमन ओनली, कि आप आ रहे हो तो आप गुरुजी की संगत हो, बस वो चीज़ है। गुरुजी जैसे मैंने ये भी देखा है कि गुरुजी के जाने के बाद, शायद वो 2007 में गए थे, और तब वो सपनों में आने लगे लोगों के, और लोगों की सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म होने लगी। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन्होंने मनी की ख़त्म कर दी, जॉब लग के जो होगी थी। और उसके अलावा भी मैंने बहुत उपाय करे, डेफिनेटली वो मैं ये नहीं बोलूँगा वो सही नहीं हुए, बट आपका मनी के लिए अगर आप कुछ कहना, जैसे मनी के लिए बहुत सिंपल सा उपाय है, या सेविंग्स के लिए, मनी फ्लो के लिए, जहाँ पे आप अपना कैश रखते हो घर पे, ऑफिस में, कहीं पे भी, वहाँ पे आप काली हल्दी का टुकड़ा एक रख दीजिए। 1-2 महीने बाद उसको चेंज करिए, उससे क्या है, पैसा टिकना शुरू हो जाता है। पैसा टिकना शुरू हो जाता है। और ड्रॉअर के अंदर अगर आप चांदी की कामधेनु गाय ठोस वाली रख सकते हो, बहुत अच्छे रिजल्ट। जहाँ पे पैसा रखते हैं, जहाँ पे पैसा रखते हो, चांदी की कामधेनु गाय, ठीक है। काली हल्दी भी, काली हल्दी का साथ रख दे, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई ऐसा इशू नहीं है, बट उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। एक मैं रेमेडी वैसे इन जनरल देकर जाऊंगा कि आजकल जो बच्चे हैं बहुत लेजी हैं, या बड़े भी बहुत लेजी हैं ना, तो उसके लिए आप केसर का तिलक लगाना शुरू कीजिए। मैं हूँ लेजी। आप केसर का तिलक लगाइए, लेकिन उसका एक वो है, पहले आप फॉरहेड पे लगाएंगे, फिर आप नेवल पे लगाएंगे, फिर आप टंग पे लगाएंगे, तो पैटर्न यही फॉलो होगा। सो पहले यहाँ पे कोई फिंगर भी यूज कर सकते, लाइक दिस। सो यू फिंगर से आपने यहाँ पे एक टिक लगाया, देन आपने नेवल पे लगाया, एंड देन यू नीड टू,
यहाँ लगा लिया। सो यही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो होगा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। कोई डे भी स्टार्ट फ्रॉम थर्सडे और स्टार्ट फ्रॉम मंडे, फिर आप करते रहिए, डेली करते करते इट हार्डली मैटर, डेली करते रहो नहाने के बाद। बहुत सारा बना के रख लो नहाने के बाद, और बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। अमेजिंग अमेजिंग। मैंने ये बात देखी है, जो आप रेमेडीज दे रहे हैं ना, वो बहुत सिंपल रेमेडीज हैं। Yes. और जिस तरह से आप हर एक टेस्टिमोनी को कनेक्ट करते जा रहे हैं ना, तो फेथ आता है। मतलब मेरे पास जितनी भी रेमेडीज जो मैं देता हूँ या मैं जो अपने क्लाइंट्स को भी देता हूँ, दे आर ऑल ट्राइड एंड टेस्टेड, ईदर बाय मी और बाय माई गुरुज, जहाँ से मैंने ये सीखा, सब ट्राइड एंड टेस्टेड है। बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट एनी बडीज टाइम और एफर्ट कि आप ये कर लो या ये हो जाएगा, नहीं। मतलब जो रेमेडी काम आएगी तो वो डेफिनेटली आएगी। ग्रेट Yes. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो आई गेस सर दिस इज आवर सेकंड पॉडकास्ट। Yes. और इतना अच्छा गया है, इतना अच्छा गया है। मतलब हमने, अगर मैं डिटेल में बात करूं तो हमने टच्ड सो मैनी टॉपिक्स। Yes. ब्लैक मैजिक से कैसे ख़त्म कर सकते हैं जो लोगों की मेजर प्रॉब्लम है, पैसे के लिए, प्यार के लिए, हेल्थ के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, बच्चों के लिए। वी जनरली व्हेन वी डिस्कस विद यू, आई एक्चुअली फेल्ट इन द लास्ट पॉडकास्ट एज वेल, हम हर एक चीज़ को कवर कर लेते हैं, बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर देते हैं प्रॉब्लम्स को। सो आई वुड से थैंक यू सो मच सर वंस अगेन फॉर बीइंग हियर। एंड मैं आपसे कहूँगा, अगर हम दोबारा बुलाएं तो प्लीज़ 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 आइएगा। It will be an honor. थैंक यू सो मच सर।